इसमें हम सीखेंगे कि हम फॉर्म को बेस एप्लीकेशन पर कैसे डिजाइन करेंगे विजार्ड की हेल्प से, और रिपोर्ट किस तरीके से हम डिजाइन करने वाले हैं। तो फॉर्म के साथ में और रिपोर्ट्स के साथ में काम करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेस एप्लीकेशन। बेस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस को सेलेक्ट किया, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, क्लास 10 जो हमने पहले से डेटाबेस बना के रखा हुआ है, आप नया भी बना सकते हैं। फिनिश करते हैं। अब डेटाबेस की जो ये विंडो है आपके सामने ओपन हो गई है, डेटाबेस एप्लीकेशन क्लास 10 के लिए। हमारे डीबी का नाम है क्लास 10.odb फाइल। और अभी हम यहाँ पर टेबल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर टेबल्स अवेलेबल हैं, क्वेरीज भी अवेलेबल हैं, क्योंकि हम क्वेरीज पर और टेबल्स पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। फॉर्म पर हम काम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कोई टेबल होगी जिसमें हम डेटा को एंटर कर सकें। देखिए जैसे ये एड्रेस वाली टेबल है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये एड्रेस में हमारे पास में आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर 3 फील्ड हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं और रिकॉर्ड डायरेक्टली टाइप करके टेबल में सेव कर सकते हैं। लेकिन यही काम अगर हमें फॉर्म के थ्रू करना हो, यानी एक तो तरीका है कि टेबल पर आप स्टैटिक डेटा डाल रहे हैं, फॉर्म की हेल्प से क्या फायदा होगा। फॉर्म पर आते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म। हम यूज करते हैं विजार्ड ऑप्शन का अकॉर्डिंग टू सीबीएसई करिकुलम। यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। विजार्ड माने स्टेप बाय स्टेप, कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट यानी टास्क कंप्लीट करने के लिए जो हमें स्टेप मिलेंगे करने के लिए वो हमें यहाँ करने हैं। तो ये हमारा पहला विजार्ड है। फील्ड सिलेक्शन सबसे पहला काम है, यहाँ पर हमें अपनी वो टेबल देखनी है, कौन से टेबल के लिए हमें फॉर्म बनाना है। हमने यहाँ पर एड्रेस वाली टेबल ले ली, हमें सारी फील्ड दिखानी है तो हम सारी ले लेंगे। नेक्स्ट करेंगे। सेकंड स्टेप है सेटअप अ सब फॉर्म। तो डिसाइड इफ यू वांट टू सेटअप अ सब फॉर्म, तो आपको सब फॉर्म की जरूरत है नहीं। अ सब फॉर्म इज अ फॉर्म दैट इज इंसर्टेड इन अनदर फॉर्म। यूज सब फॉर्म टू शो डेटा फ्रॉम टेबल्स और क्वेरी विद अ 1 to many रिलेशनशिप। बेसिकली ये काम तब करेगा जब आपको एक से ज्यादा टेबल पर डेटा एक साथ दिखाना है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंगल टेबल के डेटा की, तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पर एज इट इज छोड़ देंगे। हम केवल सिंगल टेबल पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम टिक नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका अरेंज कंट्रोल, क्योंकि ऑप्शन जो वर्ड पर 3 ऐड सब फॉर्म फील्ड, गेट जॉइंट फील्ड, तो ये दोनों तो आपकी स्किप हो जाएंगी क्योंकि हमने सब फॉर्म को चूज नहीं किया। अब आता है अरेंज द कंट्रोल्स ऑन योर फॉर्म। आप अपने फॉर्म पर डिटेल कैसे दिखाना चाहते हैं, एज डेटा शीट या लेबल्स ऑन टॉप। आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो इस तरीके से डेटा नजर आएगा। कॉलमनर करते हैं तो लेफ्ट हैंड पर आपको फील्ड्स नजर आएंगी, राइट हैंड साइड पर उनका डेटा नजर आएगा। तो जनरली हम फॉर्म को इस तरीके से देखते हैं, तो हम इसको कॉलमनर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेट डेटा एंट्री। द फॉर्म इज टू बी यूज्ड फॉर एंटरिंग न्यू डेटा ओनली, एग्जिस्टिंग डेटा विल नॉट बी डिस्प्लेड। पहला ऑप्शन तो ये है कि केवल नया डेटा आप इसमें डाल पाएंगे, लेकिन हमें तो पुराना डेटा देखना भी है, सर्च भी करना है, डिलीट भी करना है। तो द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डेटा। फॉर्म सारा डेटा दिखाएगा, लेकिन आप चाहें तो इनमें से 3 टिक भी हैं, यानी डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन। आप चाहते हैं फॉर्म केवल दिखाने के लिए हो, मॉडिफिकेशन ना हो, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। डू नॉट अलाउ डिलीशन, डिलीशन यानी कि डिलीट भी ना करें। डू नॉट अलाउ एडिशन, रिकॉर्ड ऐड भी ना करें। तो हम तो एक ऐसा फॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकें, डिलीट भी कर सकें। तो हम बस ये ऑप्शन चूज रखेंगे, द फॉर्म इज टू बी डिस्प्ले ऑल डेटा, और इसके तीनों के टिक हम इसको अनटिक रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं अप्लाई द स्टाइल ऑफ योर फॉर्म। तो यहाँ पर हम एक स्टाइल दे देंगे, जैसे बैकग्राउंड में अभी यहाँ पर बिल्कुल एक पिंकिश सा कलर आ रहा है, तो ये आप देखिए यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये 3D लुक के कुछ कलर्स हैं। फ्लैट कलर भी डाल सकते हैं, नो बॉर्डर भी डाल सकते हैं, यानी कि जो फील्ड हैं इन पर बॉर्डर भी नहीं आएगा। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा डिजाइन यहाँ पर लेना चाहते हैं। नेक्स्ट करते हैं सेट नेम। आप अपने फॉर्म का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ एड्रेस फॉर्म। बाय डिफॉल्ट टेबल का नाम दे देगा। वर्क विद द फॉर्म, बिल्कुल स्टार्ट करना है क्या वर्क आपको फॉर्म के साथ, यस। फिनिश करते हैं। तो हमारा ये फॉर्म रेडी है, जिसमें आप देख रहे हैं गौरव सिंह और उसका पूरा मोबाइल नंबर डिटेल आ गई है। ये पहला रिकॉर्ड है, ये पूरा फॉर्म का फुल डिस्प्ले है। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है रिकॉर्ड 1 of 7, यानी अगर आप यहाँ पर 1 की जगह 3 करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको 3rd रिकॉर्ड नजर आएगा। ऊपर 2 लिखा है क्योंकि आईडी 0 से चल रही है, 0 1 2। इसी तरीके से यहाँ पर ये नेविगेशन बटन है, ये पहला बटन है जो आपको फर्स्ट रिकॉर्ड पर लेकर जाएगा। जैसे आप माउस का टिप लेकर जाएंगे तो आपको एक टूल टिप मिलेगा जो बता रहा है फर्स्ट रिकॉर्ड। शॉर्टकट की भी दे रहा है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस होम की। फिर है आपका प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड और ये लास्ट रिकॉर्ड। आपको कोई रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है तो यहाँ से आप इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। आपको कोई नया रिकॉर्ड डालना है तो यहाँ न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम लास्ट रिकॉर्ड पर आते हैं, रिकॉर्ड नंबर 6 है, और अब हम यहाँ न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो बिल्कुल ऑटो फील्ड है ये, यहाँ पर अपने आप एंट्री आएगी। नए रिकॉर्ड पर हम यहाँ पर एक एंट्री टाइप कर देते हैं, संजय कुमार, या लास्ट नेम हमें नीचे डालना है तो हम नीचे डाल देते हैं। मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं इनका,
और एंटर करते हैं। तो हमारा एक रिकॉर्ड एंटर हो गया, 9 हो गए हैं। बैक करते हैं तो 8वां रिकॉर्ड ये आप देखिए संजय कुमार, फिर आपका 6th पे आ गया, 7 पे संजय कुमार। तो ये हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड की एंट्री कंप्लीट हो गई है। तो 9वां रिकॉर्ड अभी खाली है क्योंकि हमने कोई रिकॉर्ड यहाँ पर डाला ही नहीं है, अभी ऐड ही नहीं किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन करनी है, मान लीजिए संजय कुमार को संजय सिंह करना है तो SINGH कर दीजिए, सिंपल एंटर कर दीजिए। और अब आप बैक करके आगे पीछे करेंगे और रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो संजय सिंह हो गया है। यानी अब आप इस फॉर्म पर अपने रिकॉर्ड्स पर यानी अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए संजय सिंह की एंट्री आपको नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। रिमूव करेंगे, यस हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर संजय सिंह की एंट्री रिमूव हो चुकी है। तो रिकॉर्ड को ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये तीनों काम आप फॉर्म की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये था आपका फॉर्म विजार्ड की हेल्प से काम करना। हमारे करिकुलम के हिसाब से ये सारी चीजें थी इसमें। इलस्ट्रेट द वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट फॉर्म यूजिंग विजार्ड, विजार्ड से फॉर्म कैसे क्रिएट होगा, एंटर और रिमूव डेटा ऐड कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, मॉडिफिकेशन कैसे होगा, डेमोन्स्ट्रेट टू चेंज लेबल बैकग्राउंड, तो लेबल का बैकग्राउंड हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट टू मॉडिफाई फॉर्म। अब एक फॉर्म का मॉडिफाई वर्जन भी देख लेते हैं कि हम किस तरीके से फॉर्म में मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये हमारा काम हो गया है, फॉर्म हमारा लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको यहां से हम बंद करते हैं, बेस एप्लीकेशन पर वापस आते हैं, एड्रेस फॉर्म है, राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। अब ये फॉर्म आपका विजार्ड व्यू में आ गया है। ये हमारे लेबल हैं, आईडी है, फर्स्ट नेम है। राइट क्लिक करेंगे तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। आपको टाइटल है या कोई डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो ये चीज़ें आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये आपका लेबल है, तो आप इस पर्टिकुलर लेबल के लिए यहाँ पर देख रहे हैं बैकग्राउंड ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर, तो आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो ये लेबल का बैकग्राउंड आपने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो सिंपली लेबल के साथ में या पूरे फॉर्म के साथ में आप इसको एडिटिंग मोड में मॉडरेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ अलग से बटन भी दिए हुए हैं, चेक बॉक्सेज हैं, टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, फॉर्मेटेड फील्ड हैं, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी हमने सीखा कि विजार्ड पे हम अपने फॉर्म को किस तरीके से डिजाइन करेंगे और उस पर किस तरीके से डेटा को ऐड, अपडेट और डिलीट कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं रिपोर्ट की तरफ कि रिपोर्ट पे हम कैसे काम करना है। रिपोर्ट कहते हैं कि किसी भी चीज का आउटपुट निकल के आना। आपने काउंटर पर फीस जमा करी तो आपको एक रसीद मिलती है, आपने ऑनलाइन कोई बिल पे किया तो आपको रिसिप्ट मिल जाती है, तो वो रिसिप्ट ही हमारी रिपोर्ट का पार्ट है। तो अब ये रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी, यहां पर हम रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट। हम विजार्ड ऑप्शन यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर भी रिपोर्ट का एक पूरा इंफॉर्मेशन आ गया है। पहला कहता है फील्ड सिलेक्शन। सबसे पहला काम क्या है, कौन सी टेबल के लिए रिपोर्ट बनानी है। तो मैंने कहा मुझे फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैंने फर्स्ट नेम लिया, यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर को ऐड किया। ये मैंने पहले भी बताया था। पहला बटन है आपका एक एक करके फील्ड को राइट साइड पर लेकर आना। नीचे वाले बटन पर क्लिक करेंगे जिस पे डबल एरो है तो ये सारी फील्ड राइट साइड पर ले आएगा। और इधर से फील्ड वापस अपनी अवेलेबल फील्ड पर पहुंचाना है तो आप इन बैक एरो और बैक डबल एरो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब कहता है हाउ डू यू वांट द लेबल द फील्ड। आप फर्स्ट नेम को क्या दिखाना चाहते हैं, कि क्या बिल्कुल फर्स्ट नेम जैसे ही दिखाएंगे या लिख देते हैं हम यहाँ पर योर नेम। यहाँ आएगा तो फर्स्ट नेम, लेकिन फर्स्ट नेम का जो लुक है वो योर नेम की तरह नजर आएगा। मोबाइल नंबर को हम यहाँ कर देते हैं फोन। नेक्स्ट करते हैं। डू यू वांट टू ऐड ग्रुपिंग लेवल, हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। सॉर्ट बाई, हम कहते हैं नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाने चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट करते हैं। चूज लेआउट, तो आप कोई लेआउट ले सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर लेआउट है तो आप देखिए बॉर्डर लेआउट ऊपर बिल्कुल नजर आ रहा है आपको। किसी भी तरीके का आप जनरल लेआउट ले सकते हैं। डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट आपको ये लेआउट आपको मिलने वाला है। लैंडस्केप रखना है पोर्ट्रेट, हम इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। आपको जिस तरीके की प्रिंटिंग आपको चाहिए इजीली, जनरली पोर्ट्रेट ही हम रखेंगे इसको। नेक्स्ट करते हैं। क्रिएट अ रिपोर्ट, हम इसका नाम दे देते हैं एड्रेस रिपोर्ट। तो हमने क्वेरी करी इस रिपोर्ट के अंदर कि हमें क्या चाहिए, हमें फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर चाहिए। क्रिएट रिपोर्ट नाउ, बिल्कुल रिपोर्ट तैयार कर दें। यस, हम फिनिश करते हैं। अब देखिए ये हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई है। आज की डेट में हमारे यूजर नेम के साथ में योर नेम और फोन, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको फर्स्ट नेम की जगह योर नेम लिखना है तो लेबल बदल गया, सेलेक्ट द टेबल कॉलम, तो यहां पर आपको सारे रिकॉर्ड नजर आ गए। तो रिपोर्ट बेसिकली कर क्या रही है, आपके टेबल के डेटा को एक अच्छे लुक में प्रेजेंट करने का काम कर रही है। तो ये है हमारा रिपोर्ट सेक्शन। करिकुलम के हिसाब से हम बात करें तो रिपोर्ट में जनरली हमने क्या किया कि किस तरीके से रिपोर्ट को हमने डिजाइन कर लिया, डेमोन्स्ट्रेट कर लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल भी रिमोट्स के हम देख लेंगे यहाँ पे, जितने भी एग्जाम्पल्स हमें नजर आ रहे थे। तो टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ये चार चीज हैं डेटाबेस के अंदर। हमने चारों चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखा है पार्ट्स में। ये लास्ट पार्ट है
इस यूनिट के लिए, डेटाबेस की यूनिट के लिए। और इसमें क्वेरी वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा। ओपन ऑफिस हो या माइक्रोसॉफ्ट का आपका एक्सेस एप्लीकेशन हो, ये दोनों एप्लीकेशन पे आपको ये चारों फील्ड आपको मिलेंगी, चारों टॉपिक, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। ये चारों आपको समझ में आ गए तो आपका ये डेटाबेस वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया।